हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है और कॉन्टैक्टर की होल्डिंग वायरिंग कैसी रहती है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्टैक्टर क्या है, कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है और कॉन्टैक्टर किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो हम देखने वाले हैं। कॉन्टैक्टर इज़ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच है और इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट स्विचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक मोटर, लाइट, हीटर्स, etc। कॉन्टैक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल बेसिस पे काम करता है। ये LC1D09 कॉन्टैक्टर है और 24 वोल्ट कॉइल सप्लाई है इस कॉन्टैक्टर की। तो ये जो आप देख रहे हो ये A1 है और दूसरा जो है ये A2 है। तो इसके लिए हम सप्लाई देंगे। ये सिंगल फेज लिया है हमने MCB से और SMPS कनेक्ट किया है। SMPS से जो 24 वोल्ट निकल रहा है वो हम स्टॉप बटन में देंगे, स्टॉप बटन के NC में देंगे, NC में एक साइड से देंगे और दूसरे साइड से हम 24 वोल्ट इनो बटन में देंगे। और स्टार्ट बटन के इनो के दूसरे साइड से 24 वोल्ट कॉन्टैक्टर कॉइल के A1 में जाएगा और कॉन्टैक्टर A2 में नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट SMPS से आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्टैक्टर स्टार्ट करने की सिंपल वायरिंग हो गई है। तो अब हम स्टार्ट करके देख रहे हैं। जैसे ही हम पुश बटन प्रेस कर रहे हैं तो कॉन्टैक्टर होल्ड है और जैसे ही हम पुश बटन छोड़ रहे हैं तो कॉन्टैक्टर भी अनहोल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब जितने टाइम तक हम स्टार्ट बटन प्रेस करके रखते हैं तो कॉन्टैक्टर होल्ड रहता है और जैसे ही हम पुश बटन छोड़ देते हैं तो कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाता है। तो इसलिए हमें कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करना पड़ेगा, इसलिए हम होल्डिंग के लिए कनेक्शन देंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ तो हो रहा है बट यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम एक इंडिकेशन लैम्प लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही हम कॉन्टैक्टर ऑन कर रहे हैं तो इंडिकेशन लैम्प भी ऑन हो गया है और जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन छोड़ रहे हैं तो कॉन्टैक्टर भी हमारा ऑफ हो गया है। तो जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं तब तक ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है। इसके लिए हम कॉन्टैक्टर होल्डिंग वायरिंग करते हैं। तो होल्डिंग वायरिंग करने के लिए तो यहाँ पे हम स्टॉप बटन NC के दूसरे पॉइंट से हम 24 वोल्ट लेंगे और हम वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर जो इनो में पहले पॉइंट में जो आता है इनो में वहाँ से भी हम सप्लाई ले सकते हैं। उसके बाद हम कॉन्टैक्टर के इनो में देंगे और इनो से होते हुए हम कॉन्टैक्टर के कॉइल A1 में सप्लाई देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट बटन के इनो के पहले पॉइंट से हम एक वायर लगा रहे हैं और वो 24 वोल्ट है और वो कॉन्टैक्टर के इनो से होते हुए इनो के दूसरे पॉइंट से होते हुए हम A1 में हमें देना है। इसलिए हम A1 में डायरेक्ट दे सकते हैं यहाँ पे लूप, या फिर स्टार्ट बटन के इनो के दूसरे पॉइंट में भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ये डायरेक्ट ही कॉन्टैक्टर के A1 में जा रहा है। ठीक है, तो यही कॉन्टैक्टर की होल्डिंग कनेक्शन है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कनेक्शन वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव केबल हमने डायरेक्ट SMPS से लिया है जो कॉन्टैक्टर के A2 में लगा है। उसके बाद ये जो आप इंडिकेशन लैम्प देख रहे हैं ये हमने कॉन्टैक्टर के लाइन 1 लाइन 2 जो यहाँ से सप्लाई देते हैं वहाँ से हमने ये 24 वोल्ट दिया है जो डायरेक्ट SMPS से लिए हैं हमने 24 वोल्ट और 0 वोल्ट देख सकते हो आप। तो कॉन्टैक्टर हम जैसे ही इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा ये इंडिकेशन लैम्प भी ऑन ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही हम स्टार्ट बटन पुश कर रहे हैं तो हमारा इंडिकेशन लैम्प कंटिन्यू आना है, मतलब ये हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यू होल्ड है। ठीक है, और जब तक हम स्टॉप बटन से बंद नहीं करेंगे तब तक ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होगा। तो इसी टाइप से हम कॉन्टैक्टर को होल्ड करते हैं। और ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी कॉन्टैक्टर कनेक्शंस। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।